नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत और नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योति आर्या। व्हाट्सएप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि अमेरिकी कांग्रेस की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और सरकारी उपकरणों पर अब इस्तेमाल नहीं होगा व्हाट्सएप, यानी सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है और साइबर अटैक और हैकिंग के डर से ये फैसला लिया गया है। तो बहुत से सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं क्योंकि अमेरिका ने इतना बड़ा फैसला लिया है। अब भारत में भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब भारत में भी व्हाट्सएप बैन हो सकता है और सरकारी उपकरणों में व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर क्या बैन लग सकता है। देश की सेना के भी किसी काम में यानी अभी इस्तेमाल नहीं होगा क्या, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका में सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से व्हाट्सएप को हटा दिया गया है। व्हाट्सएप के अलावा दूसरे विकल्पों की तरफ अमेरिका अब बढ़ा है। कहा ये गया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि आप व्हाट्सएप के अलावा दूसरे विकल्प को देखिए, दूसरे जो मैसेज के एप्स हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अमेरिका के बाद अब भारत में भी इस बड़े फैसले को लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका ने चिंता जताई है तो क्या भारत में भी इस तरीके की चिंता खड़ी होती है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस बड़ी खबर को लेकर, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है ज्योति जिसको दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, और यहाँ तक कि अब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट दफ्तर हैं, यूं कहे इसी के जरिए ये बड़ा संचार का माध्यम बन गया है। बिल्कुल, अब देखिए प्राइवेट हो या सरकारी ऑफिस हो, हर कोई सबसे पहले आके लॉग इन करता है डेस्कटॉप पर, व्हाट्सएप को खोलता है। तो व्हाट्सएप एक ऐसा मैसेजिंग ऐप अब आज के टाइम पे आ चुका है जिसका हर कोई इस्तेमाल करता है और सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप का इस्तेमाल रहता है। तो चलिए इसी पर हमारे दो संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विनय जुड़ रहे हैं। तो विनय, पहला सवाल आप ही से है, उसके बाद नीरज आपके पास आऊंगी। पहला सवाल ये कि इतना बड़ा फैसला लेने के पीछे आखिर अमेरिकी सरकार का कारण क्या है? और देखिए, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजे जाते हैं वो कितने सुरक्षित है ये कहना मुश्किल है, और ऐसे में अमेरिका ने इसको एक बड़ा लूप पॉइंट बताया है। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि सबसे पहले तो व्हाट्सएप ने आज तक ये नहीं बताया कि जो मैसेज भेजे जाते हैं यूजर्स की तरफ से उनको स्टोर कहां किया जाता है, स्टोर कैसे किया जाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप की तरफ से यह भी कहा गया कि जो मैसेज भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप का यह दावा है कि मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन जो डाटा स्टोर होता है क्या वो भी इनक्रिप्ट होता है, यह भी एक सवाल अमेरिका की तरफ से उठाया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका का यह मानना है कि व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए अब चूंकि व्हाट्सएप अमेरिका की ही एक कंपनी और जहां इसका जन्म हुआ, क्योंकि अमेरिका में ही व्हाट्सएप का जन्म हुआ, और अब इसको अपने घर पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका की तरफ से यह फैसला लिया गया कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं, चाहे उनके मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या फिर उनके वेब हो, वहां पर व्हाट्सएप को अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा लूप पॉइंट अमेरिका ने व्हाट्सएप पे चैटिंग को बताया है, और इसके अलावा विकल्प दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से कि व्हाट्सएप की जगह जो बाकी जो अन्य विकल्प है उनका इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दूं कि 2009 में व्हाट्सएप का इजाद हुआ था, भारत में 2010 में आया, और अब जब हम 2025 में है तो व्हाट्सएप सिर्फ एक चैटिंग का जरिया नहीं बल्कि बहुत से, चाहे वीडियो कॉल हो, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, या फिर पेमेंट करनी हो, तो व्हाट्सएप ने अपने बहुत से आयाम किए हैं। लेकिन अब जब अमेरिका ने व्हाट्सएप पे सवाल खड़े किए हैं तो लाजमी है कि व्हाट्सएप पे जो सुरक्षा की बात की जाती है, मैसेज एंड टू एंड की बात की जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत से जो खास जानकारियां होती हैं वो भी शेयर की जाती रही। इसके अलावा व्हाट्सएप की तरफ से यह भी कहा गया कि जो मैसेज भेजे जाते हैं, व्हाट्सएप का यह दावा है कि मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन जो डाटा स्टोर होता है क्या वो भी इनक्रिप्ट होता है, यह भी एक सवाल अमेरिका की तरफ से उठाया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका का यह मानना है कि व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए अब चूंकि व्हाट्सएप अमेरिका की ही एक कंपनी और जहां इसका जन्म हुआ, क्योंकि अमेरिका में ही व्हाट्सएप का जन्म हुआ, और अब इसको अपने घर पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका की तरफ से यह फैसला लिया गया कि जितने भी
सरकारी एम्प्लॉय हैं, चाहे उनके मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, या फिर उनके वेब हो, वहां पर व्हाट्सएप को अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ा लूप पॉइंट अमेरिका ने व्हाट्सएप पे चैटिंग को बताया है, और इसके अलावा विकल्प दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से कि व्हाट्सएप की जगह जो बाकी जो अन्य विकल्प है उनका इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दूं कि 2009 में व्हाट्सएप का इजाद हुआ था, भारत में 2010 में आया, और अब जब हम 2025 में है तो व्हाट्सएप सिर्फ एक चैटिंग का जरिया नहीं बल्कि बहुत से, चाहे वीडियो कॉल हो, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो, या फिर पेमेंट करनी हो, तो व्हाट्सएप ने अपने बहुत से आयाम किए हैं। लेकिन अब जब अमेरिका ने व्हाट्सएप पे सवाल खड़े किए हैं तो लाजमी है कि व्हाट्सएप पे जो सुरक्षा की बात की जाती है, मैसेज एंड टू एंड की बात की जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत से जो खास जानकारियां होती हैं वो भी शेयर की जाती रही हैं। लेकिन अब जब अमेरिका ने इसके सवाल खड़े किए हैं इसके इंक्रिप्शन को लेकर, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट हैं और रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। अमित दुबे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मेरा सवाल आपसे ही है पहले, क्योंकि देखिए अमेरिका की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और जाहिर तौर पर हम झुकला नहीं सकते कि अगर अमेरिका जैसे एक बड़े देश ने व्हाट्सएप को सरकारी उपकरणों से हटाने का फैसला लिया है तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन भी होगा। तो आप मानते हैं कि इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए, या इसके पीछे की वजह और कितनी ज्यादा मजबूत हो सकती है? व्हाट्सएप कई जगह इस तरह से बैंड है कि फुल्ली फंक्शनल यूटिलाइज नहीं होता है। आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट में आप व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे तो अलाउ नहीं करते। इसी तरह से 2016 के आसपास यूके पार्लियामेंट ने भी एक बार व्हाट्सएप बैन कर दिया था, क्योंकि एक टेररिस्ट एक्टिविटीज में पाया गया था कि टेररिस्ट उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी और व्हाट्सएप कंटिन्यू किया गया। ये सारी चीजें पहली बार प्रकाश में नहीं आई। 2019 में जब पेगासस का हल्ला हुआ कि व्हाट्सएप पर एक मिस्ड कॉल आती है और पूरा आईफोन हैक हो जाता है, तब भी व्हाट्सएप संदेह के घेरे में था कि भाई ऐसा कैसे कि भाई व्हाट्सएप तो सिक्योर है और आईफोन भी सिक्योर है, तो ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पर मिस्ड कॉल आती है, कैसे हैक हो जाएगा? और ये हुआ। तो ये सारी चीजें हमेशा उसको अलग अलग तरीके से डाउटफुल करती रही। और जब सरकारी कम्युनिकेशन की बात आती है, जब सेंसिटिव कम्युनिकेशन की बात या डिफेंस की बात आती है, तब ये चीज और बड़ी हो जाती है। इसीलिए मेरे ख्याल से निर्णय लिया गया, ये बाकी देश भी लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपकी डिवाइस कब हैक हो जाएगी, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें कोई दूसरी एप्लीकेशन जो आपके फोन में है उसकी वल्नरेबिलिटी भी नुकसान, यानी दुबे साहब ये कहा जा सकता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस होती है, ऐप होती है, इन पर भरोसा करना काफी मुश्किल होता है। लौटेंगे आपके पास। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये कि सेना के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब ऐसे में क्या जो संचार का माध्यम था सेना के लिए, उसमें कोई कमी आएगी? अगर आएगी अमेरिकी सेना के लिए कमी, तो उसका माध्यम यानी उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है और योगदान कितना था इसका? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने एक पहले शब्द बोला कि अमेरिका जैसा बड़ा देश। मैं तो यही कहूंगा, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा देश और ये आज तक सोच ही नहीं पाया कि क्या चीज उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न, हमने इसको 10 साल पहले इसका ऑल्टरनेट ढूंढ लिया कि हमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना। आज आप कोशिश कर देखिए, आप अपना व्हाट्सएप वाला स्मार्टफोन किसी भी तरह लेकर आप आर्मी हेडक्वार्टर में जाने की कोशिश करिए, हमारी किसी भी इंस्टॉलेशन पर जाने की कोशिश करिए, किसी भी ऑपरेशनली डिप्लॉयड रेजिमेंट में जाने की कोशिश करिए, आपका मोबाइल गेट पर जमा कर लिया जाए। हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है कि हम किसी भी तरह की मिलिट्री गेट इंफॉर्मेशन कभी भी व्हाट्सएप पर नहीं डालेंगे। ये हमारे यहाँ आज नहीं चल रहा, 10 साल से चल रहा है। आई एम क्वाइट सरप्राइज के यूएस जैसा देश आज जगह है। बट एक बड़ी जिम्मेदारी से अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं ये जरूर कहूंगा, व्हाट्सएप कहना आसान है कि यस कोई सुन नहीं सकता, कुछ ये नहीं हो सकता, बट अल्टीमेटली जो कुछ आपके पास व्हाट्सएप पर लिखा है हुआ है, वो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर, टेक्निकल लेवल पर, ये इम्पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब ये, जिसने करना है वो जरूर कर लेगा। आ गई बात, जो चीज आप कह लीजिए जो तरंगों से जुड़ी हुई है, जो फ्रीक्वेंसीज से जुड़ी हुई है, वेवलेंथ से जुड़ी हुई है, ये सभी चीजें आपके साइबर अटैक की हकदार हैं कि आप इनके ऊपर अटैक कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, पार्शली ब्लॉक कर सकते हो आपको। और हमें तो काफी पहले पता चल गया कि हमारे जो वो पहले वाले रेजिमेंटल ग्रुप्स होते थे
जिसके अंदर एनिमी का कोई भी आदमी उसमें एंटर कर जाता था। इसलिए हमारे यहाँ पर उन दिनों रूल ये होता था कि हर 2 दिन बाद हम चेक करते थे एक दूसरे की आइडेंटिटी। सो इसका मतलब ये हैकेबल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसकी इंफॉर्मेशन को निकालने वाला निकाल लेगा। बिल्कुल। आई एम क्वाइट सरप्राइज। और मुझे लगता है कि जहां तक बात मिलिट्री की है, हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेटिव है। सभी बातें हम यहाँ नहीं बता सकते, बट हमने इसका ऑल्टरनेटिव खोज लिया है अपनी कंट्री के लिए। आई एम क्वाइट सरप्राइज के यूएस जैसा कंट्री अब क्या बात कर रहा है इसके ऊपर। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई हमारे लिए। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पुराना टॉपिक है कि हमें व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहिए, सिक्योर है नहीं है, वगैरह वगैरह। आज की तारीख में मेरे सर्विंग ऑफिसर रेजिमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ सकते, रिटायर्ड ऑफिसर्स आ सकते। बिल्कुल सर, ये ठीक कहा आपने कि ये पहले से ही सबको मालूम है कि कोई भी जो ऐप होती है वो इतनी सुरक्षित नहीं होती है। हमारे साथ राजेश राणा साइबर एक्सपर्ट जुड़े हैं, बहुत स्वागत है राजेश जी आपका भी। राजेश जी, क्योंकि देखिए एक बड़ी बात ये है कि कोई भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उसके बाद हमें काफी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। हम उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं और हम पढ़ते भी नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हमारा डेटा पूरा का पूरा किसी कंपनी के पास जा रहा है और अभी तक बहुत से लोग अनजान हैं इस बात से। हाँ जी, देखिए जितनी भी ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं डेली लाइफ में, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक मैसेजिंग ऐप के लिए। इसका पूरा का पूरा डेटा जो है फेसबुक या मेटा, जिसे हम आज मेटा के नाम से जानते हैं, वो माइन करती है और यूटिलाइज कर सकती है वो किसी भी तरीके से। सेकेंडली, फेसबुक के ही दूसरे और 2 जो है मेटा के 2 और एप्लीकेशन हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये भी आपका कंप्लीट डेटा माइन करके अपने सर्वर्स पे ले जाते हैं, डेफिनेटली इनके सर्वर्स पे रहता है और वहाँ से जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसे डिफरेंट टाइप से उसको यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, चाहे फार्मास्यूटिकल्स के लिए, या डिफेंस पर्पसेस के लिए, या किसी भी और पर्पस के लिए। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप एक बहुत ही डेंजरस एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको बात करूं कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज़ करने की या डिफेंस के लिए यूज़ करने की, ये ऐप्स बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, खासतौर पे अनवेरीफाइड गेम्स वगैरह होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं जी। एंड जितनी भी ऐप्स हैं, आपको जो भी फ्री ऐप्स मिलेंगी या कोई भी कंपनी आपको फ्री सर्विस क्यों प्रोवाइड कराएगी, वो अर्न कहाँ से करेगी, हमें सोचना होगा। वो डेफिनेटली हमारे डेटा को ही एक वैल्यू बनाते हैं। आपका डेटा ही आज की डेट में वैल्यूएबल है जो वहाँ पर जाता है। आप जब कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस पर आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी गैलरी, आपका माइक, आपका स्पीकर, सभी कुछ शेयर हो जाता है। वो सब कुछ एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि वो आपके ऊपर स्नूपिंग भी कर सकते हैं। वो आपका डेटा तो डेफिनेटली सिंक्रोनाइज कर ही रहे हैं। और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल देने लगूंगा तो शायद ये प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ जाएगा। बिल्कुल राणा जी, लौटेंगे आपके पास क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है जिसका जवाब जनता भी जानना चाहती है। मैं रुक करूंगी दुबे जी आपका, क्योंकि साइबर सुरक्षा की बात होती है तो तमाम सारे ऐप्स दावे करते हैं और यहाँ तक कि जो ये व्हाट्सएप है ये खुद दावा करता है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कीजिए, एंड टू एंड करप्शन हो जाता है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो लोग कई सारा अपना जो प्राइवेट डेटा होते हैं वो भी ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे में अब जब अमेरिका इसको बैन कर रहा है, अमेरिका का ही ये ऐप है, तो बाकी देशों पर इसका कितना प्रभाव आप देख रहे हैं पढ़ते हुए? और क्या ये माना जाए कि जो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसी बातें विज्ञापन के तौर पर कही जाती हैं कि ये ऐप सुरक्षित है, आप ये कीजिए वो कीजिए, वो कहीं ना कहीं झूठ है, उसमें भी उतना ही रिस्क है? देखिए, रिस्क तो रहता है, लेकिन जो अमेरिका बैन करने वाली आप बात कर रहे हो, ये मुझे टेक्निकल रीजन नहीं लग रहा है, ये मुझे डिप्लोमेटिक रीजन ज्यादा लग रहा है। टेक्निकल रीजन होता तो बहुत पहले बैन हो जाता। अभी क्यों बैन हो रहा है, जैसा कि कर्नल साहब ने संदेह दिखाया, क्योंकि डिप्लोमेटिकली अलाइनमेंट नहीं है, उसका कारण कुछ और है। और वो अभी हमने देखा है लगातार जो ट्रम्प के डिसीजंस हुए हैं वो किसी और कारण से। टेक्निकली जो भी क्लेम किया जाता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है व्हाट्सएप AES 512 बिट, यदि इस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट किया जाए तो एक सुपर कंप्यूटर 10 बिलियन ईयर्स लेगा। इसका मतलब है कि जितने साल अर्थ पुरानी है या उससे भी ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम उसको सिक्योर मान लेते हैं। तो इनक्रिप्टेड तो होता है, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन ये डेटा सर्वर पे स्टोर भी होता है, क्योंकि जब इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि जब आप कई बार आपका फोन ऑफ है तो वो बाद में भी डिलीवर हो जाता है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। अभी क्या हुआ है हाल ही में,
जब से क्वांटम कंप्यूटर में चाइना ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, क्वांटम कंप्यूटर हैज बिकम अ बिग थ्रेट फॉर एनी सच इंक्रिप्शन मेथड्स। क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू आप कोई भी इंक्रिप्शन क्रैक कर सकते हैं। तो अब एक नई सर्विस स्टार्ट हो गई कि स्टोर नॉट डिक्रिप्ट लेटर, कि आप कोई भी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कीजिए और स्टोर कर लीजिए इंक्रिप्टेड डेटा। 2 साल बाद तो डिक्रिप्ट हो जाएगा कि क्वांटम कंप्यूटर उसको कर देगा, या 3 साल बाद कर देगा। इससे थ्रेट बढ़ गए हैं, खासतौर से डिफेंस के लिए। वो नहीं चाहते कि आज ऐसी कोई भी मैकेनिज्म छोड़ दी जाए किसी के लिए कि वो इंटरसेप्ट करके इंक्रिप्टेड डेटा भी स्टोर कर ले। तो जैसा कन्नर साहब ने कहा कि एक प्रोप्राइटरी सोल्यूशन सारे लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, विच इज फेयर इनफ। क्यों कोई पब्लिक सोल्यूशन रखे जिसमें कोई भी इंटरसेप्शन करके किसी तरीके से इंक्रिप्टेड डेटा आज तो स्टोर कर ले और 2 साल बाद या 3 साल बाद राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो जाए। मेरे ख्याल से सारे देश इसको फॉलो करेंगे। अभी डिफेंस में हर जगह इसको इसी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, बैन किया जाएगा। ठीक है अमित जी, आपने कहा कि सारे देश अब इसको फॉलो कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब अमेरिका किसी चीज को लागू करता है, अब चर्चा का विषय तो ये बना कि हुआ क्या, अब इस पर सभी मंथन भी करेंगे कि क्या हम भी करें। राजेश जी, क्या आपको लगता है भारत में भी इसको लागू होना चाहिए? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ एज अ साइबर एक्सपर्ट। देखिए, मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ। मैं बहुत समय से इसके लिए बात करता रहा हूँ, आवाज़ उठाता रहा हूँ कि इस तरह की ऐप्स जो हैं हमारे जो खास तौर से सेंसिटिव और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल बैन होनी चाहिए। हमारा कोई भी किसी भी तरह का गवर्नमेंट का डेटा इसके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ये कुछ भी दावे करें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे का सारा डेटा जो है बीच में कलेक्ट करते हैं, अपने सर्वर्स पे लेके जाते हैं और वहाँ से उस डेटा को डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। एक ट्रू कॉलर नाम की ऐप है जो बहुत सारे लोग प्राइवेटली यूज़ करते हैं। इंडिया में आने से पहले इसकी वैल्यू $0 की थी और इंडिया का डेटा कलेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू जो है $300 बिलियन है। तो ये हमारा ही डेटा है जिसको ये हमें ही बेच रहे हैं बेसिकली। आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करते हैं ये पूरे का पूरा डेटा आपका सिंक्रोनाइज कर लेता है, ये आपकी कॉल को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए बनाई गई हैं। मैं 200% इसके फेवर में हूँ कि कोई भी इस तरह की ऐप या कोई भी डिफरेंट दूसरी देशों की बनी हुई ऐप्स को हमारे सरकारी ऑफिसेज में खास तौर से डिफेंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्कुल कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, दुबे जी आपका ही रुख एक बार फिर से करना चाहेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि बैन हो जाना चाहिए किसी भी अन्य देश का ऐप, तो क्या इस बात की कोई संभावना बन सकती है अगर अमेरिका के इस स्टेप को अन्य देश फॉलो करते हैं या भारत भी उनमें शामिल होता है, तो फिर हमारे सरकारी दफ्तरों के लिए या फिर सेना के लिए, जो भी अभी कर्नल साहब भी कह रहे थे कि कोई स्वदेशी ऐप ऐसा बनाया जाए जिसकी विश्वसनीयता ज्यादा हो? ऑलरेडी है, डिफेंस के लिए ऑलरेडी इस तरह के अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वहां पर व्हाट्सएप जैसा ही कर्नल साहब ने कहा इस्तेमाल नहीं होता है। इनफैक्ट बाहर से भी कम्युनिकेट करने के लिए प्रोप्राइटरी कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के पब्लिक कम्युनिकेशन से आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो कर ही नहीं सकते कि आप कल के दिन कोई फाइल भेज दें, बिल भेज दें, वेंडर किसी भी नहीं होता। तो ये रेस्ट्रिक्शन इसीलिए है कि आप एक दिन ये चैनल खोल दिया कि आप मुझे उस चैनल के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन मैलिशियस है, उसमें कोई वायरस है, वो उसकी गारंटी कौन है? तो इस चक्कर में ये सारे रेगुलेशन लाए गए जो ऑलरेडी डिफेंस में इंप्लीमेंटेड है। इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है वो भी प्रोप्राइटरी ओएस हर जगह इंप्लीमेंट किया जा रहा है, भारत ओएस, क्योंकि विंडोज के ऊपर भी बहुत सारे सवाल बीच में खड़े हुए। आपको पता होगा जब लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच हुआ 120 कंट्रीज में ना फ्लाइट चल पा रही थी ना ट्रेन। ऐसे में ये सिचुएशन दोबारा ना आ जाए, खासतौर से डिफेंस, तो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो इस तरह की एप्स हो जो रिस्क क्रिएट करती हैं, डिफेंस अलग तरीके से काम करता है। डिफेंस के लिए ये चीजें बहुत क्रिटिकल और सेंसिटिव होती हैं और वहां पर इस तरह की चीजों को लेकर लीनियंसी नहीं बरती जा सकती। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ हमारे दो संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, विनय और नीरज। नीरज, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए मेटा की ओर से, सभी प्लेटफॉर्म्स की ओर से निंदा की गई है जो अमेरिका की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मेटा के सभी प्लेटफॉर्म्स ने इसकी काफी निंदा की है, लेकिन गुड़गांव में जहां पर आप खड़े हैं वहां पर भी मेटा का ऑफिस है, वहां पर कोई चर्चा? और दूसरी बात ये कि आखिर ये जो निंदा की जा रही है मेटा के प्लेटफॉर्म्स की ओर से, कहा यह जा रहा है कि कंपनी तो बार बार अपनी सिक्योरिटी को लेकर कि ऐप हमारी सुरक्षित है, सिक्योर है, ये दावा करती रहती है, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके का फैसला अमेरिका का सवाल खड़े करता है यहाँ पर।
जी बिल्कुल, देखिए चाहे कोई भी कंपनी हो अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेकार नहीं बताएगी, बल्कि कोई अगर उसके खिलाफ एक्शन लेगा तो ये कहेगी कि वो कड़ी निंदा करते हैं। चाहे हम व्हाट्सएप की बात करें या फिर दूसरी कंपनियों की जो अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, अलग अलग ऐप है, हर किसी का दावा और दम यही होता है कि उनकी जो चीज है वो बेहतर है और सुरक्षित है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से फैसला लिया है कि व्हाट्सएप को बैन कर दिया गया है और साथ ही सरकारी अधिकारियों को इसका इस्तेमाल ना करने के आदेश दिए हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो ईरान ने भी कुछ इसी तरह का किया था और व्हाट्सएप को पूरी तरह से बैन किया था। लेकिन अगर इनके यूजर्स की बात करें तो अकेले भारत में जो है 48 करोड़ व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी दुनिया भर की अगर हम बात करें तो 2 अरब से ज्यादा लोग जो है वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में व्हाट्सएप बंद होता है तो कहीं ना कहीं चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है। और अब देखना ये होगा कि अमेरिका के बाद कौन कौन से देश ऐसे रहने वाले हैं जहां इस व्हाट्सएप को जो है बैन किया जाता है, बंद किया जाता है। लेकिन खासतौर पर अगर हम गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि गुरुग्राम में मेटा का हेड ऑफिस भी है और यहाँ जो है मेटा के तमाम अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली बयान इस पर नहीं आया है। लेकिन लोगों में चर्चा जरूर है, खासतौर पर आम लोग ये सोच रहे हैं कि जब अमेरिका जैसा देश इसको बैन कर सकता है या फिर ईरान जैसा देश जब बैन कर सकता है तो क्या इसमें वाकई में ही कमी है या उनका डाटा जो है वो कहीं ना कहीं गलत हाथों में जा रहा है या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब जो है वो मेटा को देने होंगे। लेकिन जवाब के तौर पर ये आता है कि उनकी जो व्हाट्सएप ऐप है वो पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है और किसी तरह का जो है गलत इस्तेमाल लोगों के डेटा के साथ नहीं हो रहा। लेकिन अब इस पे मंथन करने की बात है और देखना ये होगा कि भारत सरकार या अमेरिका के इस फैसले के बाद क्या फैसला लेती है और किस तरह का ये फैसला रहने वाला है। साथ ही साथ लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या भारत में व्हाट्सएप बैन होता है या फिर चलता रहेगा या फिर इस पे बिल्कुल इस सवाल पर सभी की नजर है और सभी सोच रहे हैं कि क्या वाकई में भारत में भी अगर ये बंद होगा तो इसके परिणाम क्या क्या होंगे। राणा जी, एक बार आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है, सरकारी दफ्तरों में वहां बंद हो गया, अब यहाँ भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी दफ्तरों में आमतौर पर क्या होता है, कुछ टेलीग्राम जैसे अन्य ऐप भी हैं जिनका इस्तेमाल कई बार डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। लेकिन अगर ये सामान्य जनजीवन में भी लागू होता है इन केस, तो ऐसे में क्या ऐसी चीजें हैं जो उससे प्रभावित होंगी, कितने चांसेस है, और लोग अपनी जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, उसको कैसे सही करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अपनी भी बहुत सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लोग भेजते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें क्या है कि 2 चीज़ें हैं जिनको मैं सेग्रीगेट करना चाहूँगा। एक है हमारी कन्वीनियंस, दूसरा है सिक्योरिटी। आज की डेट में लोगों को कन्वीनियंस बहुत हो चुकी है, वो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनको वो यूटिलाइज करके अपनी डे टू डे लाइफ का हमारा रूटीन बन चुका है। हमें फ़ोटो ट्रांसफ़र करने हैं, अपना पर्सनल डेटा, बैंकिंग डेटा, डॉक्यूमेंट्स, हम हर चीज़ जो है इन पर्टिकुलर मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। बट ये कोई भी ऐप बिल्कुल सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि ये डेटा जो है ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, ये डेटा जो है माइन नहीं हो रहा। तो हमें डेफिनेटली अगर ये बैन होगी तो लोगों को इनकन्वीनियंस तो होगी। जब इनको बैन कर दिया जाएगा तो उनके लिए दिक्कत आएगी कि हम डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र करें। हमें बेटर अल्टरनेटिव्स पे काम करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स पे, कॉर्पोरेट लेवल्स पे और गवर्नमेंट लेवल्स पे हमारे पास बेटर अल्टरनेटिव होने चाहिए। इन हाउस, इन कंट्री मेड हमारे पास होने चाहिए। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना ने अपना पूरे का पूरा पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। मैंने पर्सनली काफ़ी कंट्रीज में ट्रैवल किया है। मैं कोरिया का एग्जांपल देना चाहूँगा कि कोरिया में गूगल मैप्स अलाउड नहीं है, आप कोरिया में गूगल मैप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे देश का एक एक इंच जो है गूगल मैप पे ऑलरेडी मैप हो चुका है, उन लोगों ने किया हुआ है। और अब हम अपनी ऐप लेके आ रहे हैं जो कि नाविक, जो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसको टाइम लगेगा और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय डेफिनेटली लगता है। तो लोगों को इनकन्वीनियंस होगी अगर ये बैन कर दिया जाएगा। बट प्रिकॉशनरी लेवल पे इसको इमीडिएटली गवर्नमेंट लेवल्स, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर से डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर ये इमीडिएटली बैन होनी चाहिए थर्ड पार्टी। और जो डेटा ट्रांसफर हो वो पीयर टू पीयर यानी कि प्राइवेट नेटवर्क में ट्रांसफर हो, उसे आप नॉर्मल इंटरनेट पे ट्रांसफर ना करें। ठीक है। अच्छा अमित जी, क्योंकि देखिए अमेरिका की ओर से इस पर बैन लगाते हुए साथ साथ कहा गया है कि आप दूसरे विकल्प को अपनाइए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सिग्नल, विकर और साथ ही एप्पल के
फेस टाइम है, आई मैसेजेस हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये भी है ना कि जब व्हाट्सएप भी अमेरिका की कंपनी है, उसी को बंद कर दिया गया है, तो एप्पल भी तो अमेरिका की ही कंपनी है, आई मैसेज और फेस टाइम को भी हम कैसे सुरक्षित मान सकते हैं? मैंने आपसे कहा था कि जो बैनिंग है अमेरिका की वो टेक्निकल रीजन की वजह से नहीं है, डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से। कुछ बिजनेस रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हैं और वो दबाव डालना चाहते हैं। उनका एक ये डिसीजन व्हाट्सएप के शेयर वैल्यू को 20% नीचे कर देगा। ये जो इम्पैक्ट है, ये आजकल मैंने देखा है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा अनाउंस कर देना, फिर पीछे ले लेना, फिर अनाउंस कर देना। ये टैक्टिक्स हर जगह इस्तेमाल हो रही है। ये टेक्निकल रीजन नहीं है। जो मैं यदि टेक्निकल रीजन होता तो इससे पहले ही वो बैन हो चुका होता, क्योंकि इससे पहले मैंने कहा कि 50 बार इस तरह के सवाल उठे। 2019 में करते थे जब पेगासस इंस्टॉल होता था आपके फोन में, व्हाट्सएप पे मिस कॉल आती थी, पूरा आईफोन हैक हो जाता था। उस समय बैन करना चाहिए था कि भाई ऐसी वल्नरेबिलिटी है कैसे आपके फोन, क्या आईफोन हैक कर देगी? लेकिन तब तो बैन नहीं की, आज आप बैन कर रहे हैं। तो आज बैन करने का कारण टेक्निकल तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, और इसी वजह से वो दूसरी जगह पुश कर रहे हैं जहां उनको लगता है कि कंपटीटर्स को एडवांटेज मिल सकता है। तो ये लेकिन एक बात और है कि अमेरिका जो करता है वो उसका इम्पैक्ट तो होता ही है ग्लोबल। चाहे ये कंपनी है वो कंपनी, आज की डेट में 70-80% आईटी कंपनीज वहीं बिलोंग करती। तो ऐसे में जो ऑप्शंस भी लोगों के पास है, जब आप टेलीग्राम, जब व्हाट्सएप पे सवाल खड़े हुए और लोग सिग्नल पे मूव करना शुरू हुए कि भाई सिग्नल यूज कर लेते हैं, तब किसी ने गूगल करके नहीं देखा कि सिग्नल का किसने बनाया, सिग्नल का फाउंडर कौन? वही है जिसने व्हाट्सएप बनाया, ब्रायन एक्टन, सेम व्यक्ति सिग्नल के पीछे। तो जब व्हाट्सएप पे आप सवाल खड़े कर रहे हो तो फिर सिग्नल पे क्यों नहीं कर रहे हो? व्यक्ति तो वही है पीछे, जो बनाने वाला तो वही है। तो इस तरह से कई जगह इन्वेस्टर्स लिंक होते हैं कि सारी कंपनीज के पीछे जो कोर इन्वेस्टर्स है वही है, कंट्रोल वही कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि आप स्विच भी कर लेंगे तब भी कोई कारण ऐसा नहीं बनता कि आप इस पे तो ना करें भरोसा और इस पे करें। ऐसे में डिफेंस के लिए नॉर्मली प्रोप्राइटरी सोल्यूशन ही रिकमेंड किए जाते हैं कि आप अपना खुद का इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल बनाइए और वो भी इतना डायनेमिक हो कि कोई भी उसको बाहर से क्रैक न कर सके। अभी तो जितने भी मोस्ट सिक्योर इंक्रिप्शंस हैं उनके ऊपर थ्रेट खड़ा हो गया है क्वांटम के बाद। आपका बिटकॉइन के ऊपर थ्रेट खड़ा है, 2030 तक तो बिटकॉइन क्रैक हो जाएगा। उससे पहले जितने भी हमारे ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं उन पर थ्रेट खड़ा हो गया है, क्योंकि क्वांटम इज डिसरप्टिंग एवरीथिंग। ऐसे में डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर में तो प्रोप्राइटरी ही रिकमेंड करूंगा, और वो भी ऐसा इंक्रिप्शन मेथड जो क्वांटम से भी क्रैक ना हो, जैसे क्रिस्टल काइपर है, क्रिस्टल डिलिथियम, इस तरह के इंक्रिप्शन यूज किए जाएंगे। पॉलिनोमियल बेस्ड इंक्रिप्शंस की बेस पर हुए इंक्रिप्शन सस्टेन नहीं करेंगे क्वांटम। ठीक है अमित जी, लौटेंगे आपके पास क्योंकि हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए, विनय भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जैसा कि साइबर एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि इसको सुरक्षित तो कतई नहीं माना जा सकता, और सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका ने बैन किया है तो सिर्फ टेक्निकल रीजन तो ये हो नहीं सकता, कुछ और बात हो सकती है। तो और क्या क्या पहलू हैं इसको बैन करने के पीछे, ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कल लॉन्च हुआ था और आज इसको बंद कर रहे हैं, फिर 1 साल पहले लॉन्च हुआ था आज बंद कर रहे हैं। इस पर बताइएगा, और भारत में इसकी संभावनाओं को लेकर क्या कोई खबर आपके पास है? और देखिए, फिलहाल भारत में इसको बैन करने को लेकर अभी किसी तरह की ना तो चर्चा है ना कोई संभावना है। और अगर भारत में इस तरह का कदम उठाया जाता है तो लाजमी है कि व्हाट्सएप का विकल्प भी लोगों को देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ये कह सकते हैं कि बुनियादी ऐप और बेसिक ऐप हो गया है, जो कि हर वर्ग का व्यक्ति, या फिर हम बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, युवाओं की बात करें, हर कोई आज व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में अगर भारत में इसको बैन करने पे विचार किया जाता है तो एक विकल्प भी यहाँ पे देना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप आज सिर्फ एक मैसेज भेजने का जरिया नहीं, बल्कि बहुत से लोग अपने बिजनेस की जो जानकारियां हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण जो काम है वो भी व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। तो एक विकल्प भी भारत में इसको देना होगा। और जहां तक अमेरिका द्वारा कदम उठाए जाने की बात की गई तो वो टेक्निकल कारण और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संवेदनशील कमी इसको अमेरिका की तरफ से बताई गई है। एनक्रिप्ट की बात की गई है, डाटा जो स्टोर किया जाता है उसके बारे में जानकारी की बात की गई। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल यहाँ पे कमी अमेरिका की तरफ से बताई गई है। तो ये बहुत से कारण हैं जो कि व्हाट्सएप को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार व्हाट्सएप के जरिए कई ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जिसमें व्हाट्सएप लगातार लोगों का भरोसा जीतने की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि व्हाट्सएप में जो मैसेज भेजे जा रहे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है। यानी कि व्हाट्सएप को भी इस बात का आभास है, मेटा को भी इस बात का आभास है कि जब अमेरिका ने ये कड़ा कदम उठाया है तो बाकी देशों की तरफ से कदम नहीं उठाया जाए। इससे बचने के लिए व्हाट्सएप ने विज्ञापनों की ये कह सकते हैं कि एक तरह से बाहर से लगा दी है और लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने जो यूजर हैं उनका विश्वास जीतने की। व्हाट्सएप लगातार ये कह रहा है कि इनक्रिप्टेड मैसेज हैं, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो या फिर व्हाट्सएप पे किसी तरह का भेजा जाने वाला संदेश है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन अमेरिका इन सबके परे बात कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जो स्टोर किया जाता है डाटा, उसके बारे में बताया जाए। जो डाटा स्टोर होता है उसका कितना इंक्रिप्शन होता है वो बताया जाए, जो कि अभी तक व्हाट्सएप की तरफ से नहीं बताया गया। हालांकि व्हाट्सएप इस बात की निंदा कर रहा है कि अमेरिका तरफ से जो कदम उठाया गया है वो गलत है, लेकिन जो सवाल अमेरिका की तरफ से दागे गए हैं उनके जवाब व्हाट्सएप की तरफ से नहीं आए हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात व्हाट्सएप कर रहा है, मेटा की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन जो स्टोर की बात जो अमेरिका कर रहा है उसका क्या इंक्रिप्शन है, उसकी क्या गारंटी है, ये बात अमेरिका की तरफ से उठाई गई है। और यही वजह है कि टेक्निकल कारण का हवाला यहां पे देते हुए सुरक्षा में बड़ी चूक कहा है। अमेरिका ने अपने सभी अधिकारी जो कि रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ अमेरिका से संबंधित है उनको व्हाट्सएप डिलीट करने का सख्त आदेश दिया है, व्हाट्सएप ना यूज करने का आदेश दिया है, विकल्प दिया है अमेरिका ने। तो ऐसे में जब अमेरिका की तरफ से यह कदम उठाया गया तो लाजमी है कि व्हाट्सएप की जो एश्योरिटी की बात, व्हाट्सएप की जो सुरक्षा की बात और विश्वास की बात मेटा की तरफ से की जाती थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे पे, और उसी मार्केट को दोबारा बनाने की कोशिश मेटा की तरफ से की जा रही है विज्ञापनों के जरिए। और व्हाट्सएप खुद मेटा व्हाट्सएप के जरिए भी संदेश भेजकर ये यूजर्स को बता रहा है कि उनके संदेश पूरी तरह सुरक्षित हैं। और कोशिश यहाँ पे मेटा की तरफ से यह है कि व्हाट्सएप, चूंकि ईरान में भी इस तरह का कदम उठाया जा चुका है, चाइना में व्हाट्सएप बैन है, ईरान का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कई देश पहले से ही व्हाट्सएप पर लगाम कस चुके हैं। और अब चूंकि भारत एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप की मार्केट है, बहुत ज्यादा यूजर्स भारत में है, तो ऐसे में भारत की तरफ से ये कदम ना उठाया जाए, इसलिए मेटा की तरफ से कोशिश लगातार कि भारत के यूजर्स में विश्वास बनाए रखें। और वो कोशिश कितनी कारगर साबित होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन व्हाट्सएप कहीं ना कहीं डरा हुआ जरूर है कि जो कदम अमेरिका ने उठाया है आने वाले दिनों में कहीं और देश ना उठाए तो ऐसे व्हाट्सएप की जो मार्केट है वो बुरी तरह गिर सकती है। बिल्कुल, ये ठीक कहा विनय आपने। नीरज, मैं आपका रुख करती हूँ क्योंकि विनय ने भी जिक्र किया, देखिए बीते कुछ दिनों से कुछ ज्यादा की एडवर्टीजमेंट की आपका ये ऐप सुरक्षित है, आपकी चैट को आप जाके मैसेज कर रखे हैं, वीडियो कॉल कर रखे हैं, वॉइस कॉल कर रखे हैं, कोई भी थर्ड पार्टी इवनली की व्हाट्सएप भी नहीं सुन सकता, ये बार बार दावा हो रहा है। और ये सही भी बात है क्योंकि कुछ दिनों से ये प्रमोशन, ये एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ भी चुकी है। आप क्योंकि साइबर सिटी में खड़े हुए हैं और गुरुग्राम को साइबर सिटी के अलावा अब साइबर फ्रॉड के नाम से भी ज्यादा जानते हैं लोग, क्योंकि साइबर फ्रॉड के इतने मामले सामने आते हैं। कहीं पर फेक कॉल सेंटर चल रहा है, फेक कंपनी चल रही है, इवन देश में नहीं बल्कि विदेशों तक इसके तार जुड़े हुए होने की खबरें सामने आती रही है। अब क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर इस मुद्दे को लेकर भी रिपोर्टिंग लगातार करते आए हैं, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि पहले के टाइम से और धीरे धीरे इन मामलों में किस तरीके से इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि सरकार विचार कर सकती है इस फैसले को लेकर कि भारत में भी व्हाट्सएप ज्यादा प्राइवेट को नहीं हम कहेंगे पर सरकारी कामों में, डिवाइसेज में, इंस्ट्रूमेंट्स में इसको बैन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम पूरे देश भर में साइबर क्राइम के आंकड़ों में तेजी से इजाफा जो है वो गुरुग्राम में हुआ है। और ये कहे कि गुरुग्राम में हर रोज जो है लूट जो है साइबर क्राइम के जरिए होती है। ऑनलाइन लुटेरे जो है लोगों से अलग अलग तरह के मैसेज भेजकर जो है करते हैं, या फिर ये कहे कि लगातार। नीरज, इसका जवाब हम आपसे लेंगे। अमित दुबे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, एक सवाल उनसे ले लूं फिर आपके पास लौटेंगे। अमित जी, जैसा कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ने बैन कर दिया तो जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर पर असर होना ही होना है, लेकिन अगर भारत में बैन होता है तो क्या इतनी जल्दी, जैसा कि डेली लाइफ में लोगों के इतना घुल मिल गया है व्हाट्सएप की, उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है, तो इतनी जल्दी कोई सब्स्टिट्यूट क्या दिया जा सकता है लोगों को, क्या मिल पाएगा? नहीं, भारत में बैन नहीं होगा। भारत में आम लोगों के लिए बैन करने का कोई रीजन अभी नहीं दिख रहा है। जो भी सवाल है वो डिफेंस को लेकर ही है, बाकी देश भी डिफेंस को लेकर ही मेरे ख्याल से कंसर्न दिखाएंगे। अभी आम आदमी इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है
कि ये आजकल नॉर्मल कॉल तो कोई करता ही नहीं है, आप देखिए सारे व्हाट्सएप कॉल ही करते हैं। तो ऐसे में अचानक से हमारी खुद की जीडीपी पे इम्पैक्ट आ जाएगा। आज इतना ज्यादा कम्युनिकेशन डिपेंडेंट हो गया है व्हाट्सएप के ऊपर कि चाहे वो नॉर्मल सब्जी वाला हो या दुकानदार हो या कोई भी ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से व्हाट्सएप अब एकदम से हटा देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इकोनॉमी पर दिखे। ये इतना आसान डिसीजन है नहीं। डिफेंस में इसलिए करना जरूरी है क्योंकि डिफेंस की प्रायोरिटीज अलग है, डिफेंस की मैंडेट्स अलग है, और वहां पर इस तरह की चीजों को लेकर आप लूपहोल्स नहीं छोड़ सकते। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिफेंस में अलग तरीके से होती है, बाहर अलग तरीके से होती है। मेरे ख्याल से वो सेग्रीगेशन बनाए रखना बहुत जरूरी है, और वही एक कारण है कि जो बाकी देश भी हैं वो अपने जो सुरक्षा, तो अगर ये बैन अगर सरकारी दफ्तरों में भी होता है, एक छोटे सवाल का और जवाब दीजिएगा, अगर सरकारी दफ्तरों में भी अगर ये बैन होता है तो फिर क्या गारंटी है कि जो अन्य ऐप्स हैं वो नहीं ऐसे होंगे, और अन्य जो जितने भी प्लेटफॉर्म है उनको इसका क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, हो सकता है कि सरकारी दफ्तरों में भी रेगुलेटेड बैन हो, दूसरों को भी फायदा पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। यदि व्हाट्सएप के साथ जो रिस्क है वो बाकियों के साथ भी, तो फिर आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं इसको बैन कर दें और उस पे आ जाए, ये नहीं होगा। अभी कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट ऑफिशियली व्हाट्सएप को एज ए कस्टमर केयर नंबर दे रखा है उन्होंने, जिसमें चैटबॉट होता है। व्हाट्सएप पे ही आप अपनी सर्विस ले सकते हैं। आप देखिए जो एमसीडी है या जितने भी हमारे म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वहां पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या कुछ करना है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप चैट कीजिए और अपने डिटेल ले दीजिए। तो ऐसी सर्विसेज ऑलरेडी इतना इंटीग्रेटेड हो चुकी है सिस्टम में, आप कस्टमर नंबर वो अपना प्रोलिफरेट कर चुके हैं, अब अचानक से बंद कर देंगे तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। जो कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज हैं वो रहेंगी, जो इंटरनल कम्युनिकेशंस है गवर्नमेंट के, ये अपने पेपर वर्क है, ये है, वो व्हाट्सएप पे ना हो, उसको लेकर बिल्कुल वो तो पहले से ही चलता आ रहा है। और ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इसको लेकर विस्तार से चर्चा भी की। विनय देखिए, क्योंकि मैंने नीरज से भी यही जिक्र किया कि अब आपने इस बात को कहा कि अब कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही एडवर्टीजमेंट प्रमोशंस व्हाट्सएप को लेकर दिखाई जा रही है कि आपकी चैट को कोई और नहीं पढ़ सकता है, इवन व्हाट्सएप खुद भी नहीं सुन सकता या पढ़ सकता। लेकिन अगर ऐसा ही है, अमेरिका ने दावा किया, और क्योंकि अमेरिका की कंपनी है तो फिर अमेरिका ने ही बंद कर दिया। अब बात भारत को लेकर ये खड़ी हो रही है कि क्या भारत में भी ऐप को बंद किया जा सकता है, सरकारी उपकरणों में इसको बैन किया जा सकता है, क्योंकि आप भी इस तरीके की कई खबरें देखते रहते हैं कि साइबर फ्रॉड के बहुत से मामले सामने आते रहे हैं। टाइम टू टाइम हमने देखा है कि इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है साइबर फ्रॉड में। अगर इंटरनेट हो, डिजिटल चीजें हो, वो हमारे फायदेमंद के लिए है, फायदे के लिए है, तो नुकसान के लिए भी बहुत ज्यादा साबित हुई है। और यही वजह भी रही है कि इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं तेजी से। तो क्या इस रीजन को भी हम देख सकते हैं कि सरकार विचार तो जरूर करेगी, क्योंकि अमेरिका ने फैसला लिया है ये। साइबर फ्रॉड की बात कही तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्हाट्सएप के जरिए साइबर फ्रॉड भी बहुत बढ़ चुका है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, उस मैसेज के साथ एक लिंक होता है, और उस लिंक को जैसे ही दबाया जाता है तो कई बार लोग इस फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना जो पैसा है उसको गवा देते हैं। तो साइबर फ्रॉड तो बड़ा है इस व्हाट्सएप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रॉड जो करते हैं उनके लिए बहुत आसान हो गया है किसी को गलत लिंक भेजना, और जब यूजर उस लिंक को इस्तेमाल करता है तो उनके जो अकाउंट है वो खाली हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या भारत भी इस पर कोई विचार करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से कड़ा कदम उठाया गया है, चीन में व्हाट्सएप पहले से ही बैन है, ईरान में भी इसको बैन किया गया है, और सभी जगह सभी देशों में जहां इसको बैन किया गया है वहां पे सुरक्षा का हवाला दिया गया है। सुरक्षा की बात अमेरिका में सबसे ज्यादा इसलिए की गई है क्योंकि वहां पे जितने भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अधिकारी हैं उनको व्हाट्सएप डिलीट करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। तो लाजमी है कि जब अमेरिका सुपर पावर देश जब ऐसा कदम उठाता है तो बाकी देश उसको फॉलो करते हैं या फिर फॉलो करने पे विचार करते हैं। बिल्कुल विचार तो जरूर करेंगे, बात नहीं इसमें कोई दो राय नहीं कि विचार तो जरूर करेंगे, क्योंकि उसका निर्माता ही अगर इतना बड़ा संदेह उस पर जता रहा है तो जाहिर सी बात है अन्य देश तो करेंगे ही करेंगे। राजेश राणा जी बने हुए लगातार। राजेश राणा जी, आपसे सीधा सा सवाल ये कि मेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसका देख रहे हैं इस पूरे निर्णय का? देखिए, मेटा की क्रेडिबिलिटी को डेफिनेटली इससे बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूएस ऐसा कर देगा। बाकी कंट्रीज करते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं जाता है। सर्टनली यूएस इन सब चीज़ों में लीड करता है। अगर यूएस ये चीज़ कंसीडर कर रहा है कि उनका डेटा मेटा पे सेफ नहीं है
वो मेटा के प्लेटफॉर्म पे सेफ नहीं है, तो ये बाकी सब कंट्रियों के लिए उसको फॉलो करना काफ़ी आसान हो जाता है। बाकी सब देश उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। मेटा के ऊपर तो आई बिलीव कि उसके रेवेन्यू पे, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, हर चीज़ पे एक इम्पैक्ट आएगा उसका। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है राणा साहब की जिससे अगर कोई भी ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है या बन सकती है, संभावनाएं क्या है इस पर बताइएगा, कि ऐसी पॉलिसी बने कि हमारा डेटा सुरक्षित रहे ऐप्स में भी या फिर किसी भी तरीके के एप्लीकेशन में? हाँ जी, देखिए ऐप्स को बनाना आज की डेट में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ऐप्स बन सकती हैं, बनाई भी गई हैं और आगे भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत हमें कहाँ पे आती है कि इंडिया अभी डेटा सेंटर्स के बिजनेस में बहुत पीछे है, क्योंकि ये बहुत लार्ज वॉल्यूम डेटा होता है। उस डेटा को हैंडल करने के लिए आपको बहुत बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं, जो कि इस सबका एक क्रक्स है। जो डेटा सेंटर्स है उसमें हमारे कॉर्पोरेट्स की या गवर्नमेंट्स की इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, कंसीडरिंग कि हम लोग तकरीबन 1.5 अरब लोगों का देश है और हमारा डेटा का वॉल्यूम जो है वो बहुत बड़ा है। वो डेटा का वॉल्यूम हमें अपने देश में स्टोर करना होगा। उनका पर्सनल डेटा वो बाहर नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका डेटा पे तो बहुत काम किया है, लेकिन जो हमारी पब्लिक का डेटा है, पब्लिक का पर्सनल डेटा है, उस डेटा को डेफिनेटली बहुत से बाहर के प्लेटफॉर्म, सिर्फ मेटा ही नहीं, मेटा के इंस्टा, टेलीग्राम या और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो यूटिलाइज करते हैं हमारे डेटा को, और हमारे डेटा को ही माइन करके उसको एनालाइज करके डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स रेडी होते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फार्मा से रिलेटेड हो, एनालिटिक्स हो, पूरे वर्ल्ड वाइड के एनालिटिक्स हमारे डेटाबेस पे रेडी होते हैं। हमारा देश की सिर्फ पॉपुलेशन एक बड़ा बाजार ही नहीं है, डेटा का भी बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि जितना डेटा हम लोग जनरेट करते हैं पूरी दुनिया में उतना डेटा कोई जनरेट नहीं करता। बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि देखिए अब हम अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही प्रोवाइड कर रखे हैं, तो फिर वो तो लीक होगी ही। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया था, हम अपने प्ले स्टोर में जाते हैं, XYZ किसी भी ऐप को हम डाउनलोड करते हैं, तो उसके बाद जो उसके नेक्स्ट हम स्टेप, हम जल्दी के चक्कर में हम पढ़ना की भूल जाते हैं कि आखिर वो ऐप जो है हमसे क्या गाइडलाइंस, क्या पॉलिसी है उसकी, क्या चाह रखी है, क्या मांग रखी है। हमारे कॉन्टैक्ट शेयर हो जाते हैं, हमारे फोटो शेयर हो जाते हैं, कैमरा हमारा, हमारी वीडियोस, एल्बम, सब कुछ तो हम खुद ही शेयर कर लेते हैं। लोग ही जागरूक नहीं है, और हालांकि इसके अलावा हमारे पास विकल्प भी नहीं होता। ये भी एक बड़ी बात है, बड़ा चैलेंज है। अगर हमें वो एप्लीकेशन चाहिए तो हमें एक्सेप्ट भी करना जरूरी है। देखिए बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर ऑप्शनल डेटा शेयरिंग की पॉसिबिलिटी होती है। आप कोई भी एक एंड्रॉयड फोन उठा लीजिए, चाहे वीवो है, Xiaomi है, ओप्पो है, कोई भी एक फोन है, उनमें ऑप्शनल डेटा शेयरिंग का एक पॉइंट होता है। इवन OnePlus में भी कोई भी लोग उसको डिसेबल नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट भी ऑप्शनली आपसे डेटा शेयर कराता है, लेकिन आपने जैसा कहा बिल्कुल सही है कि हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, हम इतने इम्पेशेंट हैं, या हमारे पास समय नहीं है, क्या समय की कमी है कि हम उनकी टर्म एंड कंडीशन को भी सीधे से पढ़ नहीं सकते, अच्छे से पढ़ नहीं सकते। तो हमारा फोकस होता है यस 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 करके, ताकि जल्दी से वो ऐप चालू हो जाए। लेकिन बीच में जो स्टेप्स हैं, वो हमसे क्या मांग रहा है, हमारी गैलरी का एक्सेस है, हमारे कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस है, या वो हमसे क्रॉस एप्लीकेशन, एक बहुत नॉर्मल है जो फेसबुक है, जो ऑफ फेसबुक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। यानी कि फेसबुक के अलावा भी अपने फोन पे आप जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं, फेसबुक उनको ट्रैक कर सकता है। ट्रैकिंग यानी कि उसका पूरे का पूरा डेटा, यानी कि चाहे आपकी कॉल्स हो या गैलरीज हो, वो उसको भी ट्रैक करता है। आप अगर देखेंगे मैक्सिमम लोगों के फोन में वही डिसेबल नहीं मिलेगा आपको, वहां से भी वो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। तो हम लोग, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग खुद ही अपना डेटा शेयर कर देते हैं। तो हम कितने कंसर्न हैं अपने डेटा के लिए, हमें एज ए इंडिविजुअल भी सोचना होगा। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास क्योंकि हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। नीरज, आपका रुख करना चाहूंगी गुरुग्राम में आपकी मौजूदगी है। इससे पहले श्वेता ने भी आपसे कहा था कि मेटा का ऑफिस भी वहां पर है, उन लोगों का क्या रिएक्शन? हालांकि रिएक्शन कुछ नहीं आया है, अपनी जो मार्केट गिर रही है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम भारत में तो उनके ग्राहक ना गिरे। लेकिन सवाल ये भी है कि जो साइबर फ्रॉड को लेकर बात की थी श्वेता ने, कि साइबर फ्रॉड दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में हमने कई बार ये भी देखा है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे लोगों को सतर्क रहने को कहा जाता है, और कई बार प्रशासनिक अधिकारी भी बताते हैं कि क्या क्या करना है। अब इतने बड़े फैसले के बाद क्या इन जागरूकता अभियानों में तेजी आ सकती है और भी ज्यादा?
जी बिल्कुल, देखिए पहले बात करते हैं साइबर क्राइम की, क्योंकि लगातार साइबर क्राइम जितने भी देश भर के बड़े मेट्रो शहर हैं उनमें लगातार साइबर क्राइम के मामले बढ़ते हैं। और इनमें ये कहा जा सकता है कि मेटा का जो डेटा है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल होता है। और लगातार व्हाट्सएप पर इस तरह के लिंक आते हैं जिनको अगर यूजर इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं उसके बैंक में जमा पूंजी जो है चंद ही सेकंडों में गायब हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा रोल जो है वो व्हाट्सएप का भी इसमें माना जा सकता है। हालांकि लगातार अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करती है और कई तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी लोगों को समय समय पर जागरूक करती है कि इस तरह की ऐप जो है या फिर जो लिंक है उनको किसी तरह का से ओपन ना करें। साथ ही साथ अगर कोई OTP मांगता है तो OTP जो है वो शेयर ना करे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के प्रति लोगों को एक जागरूक करने का काम सरकार और प्रशासन करता है। लेकिन लगातार इन मामलों में जो है इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अब दूसरी बात पर अगर हम गौर करें कि आखिरकार अब व्हाट्सएप का होगा क्या, क्योंकि इस पर सरकार मंथन करेगी। लगातार जो एक्सपर्ट्स है वो उनकी राय ली जाएगी कि आखिरकार व्हाट्सएप चलाना है या नहीं चलाना, कितना ये जरूरी है या फिर इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है। ये कई सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब पूछने के बाद ही कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से जो है फैसला वो भारत में लिया जा सकता है। जी ठीक है नीरज, विनय का रुख करते क्या विनय, क्योंकि देखिए अमेरिका ने तो ये फैसला ले लिया है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या यहाँ पर भी ये फैसला लागू होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने तक ये खबर पहुंची है। और अब हर कोई यही संशय में है कि क्या उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। भारत भी विचार जरूर करने के बारे में एक बार तो हर कोई सोचेगा, लेकिन बात ये भी कि क्या अगर लागू होता है ये फैसला तो सरकारी उपकरणों में कि इसको लागू किया जाएगा जैसे कि अमेरिका ने किया है, या पूरे तरीके से व्हाट्सएप को बैन करने का फैसला भी लिया जा सकता है। ऐसी कोई अभी संभावनाएं हैं? कदम उठाया गया है तो कहीं ना कहीं अब शंका सबके मन में होगी। भारत में जो व्हाट्सएप के जो यूजर हैं वो भी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि सरकार भी इस पर को सोच रही हो, लेकिन अभी औपचारिक रूप से नहीं कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत में, चूंकि व्हाट्सएप के बहुत ज़्यादा बड़े संख्या में यूजर्स भारत में हैं और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हो सकता है कि जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 90 से 95% मोबाइल में व्हाट्सएप हो और उसका इस्तेमाल होता हो। अगर भारत में इसका विचार किया जाता है तो उसका विकल्प भी भारत में जो भारत की जनता है उसको देना होगा सरकार को। और चूंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल और व्हाट्सएप को यूज करना बहुत आसान है, आप देख सकते होंगे कि 10 से 11 साल के बच्चे भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और बखूबी करते हैं, यानी कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और चाहे कोई शिक्षित हो अशिक्षित हो वो भी व्हाट्सएप को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो व्हाट्सएप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इसीलिए इसके यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। और अगर भारत में किसी तरह का फैसला व्हाट्सएप को बैन करने के लिए लिया जाता है, चाहे वो आंशिक रूप से हो चाहे पूर्ण रूप से, तो उसका विकल्प भारत में लाना होगा। तभी भारत की जो जनता है दूसरे ऐप की तरफ डाइवर्ट हो सकेंगे, धीरे धीरे व्हाट्सएप को छोड़ेंगे। तो क्या विकल्प भारत में ही, भारत की सरकार की तरफ से ही डेवलप किया जाएगा या फिर ये कहें कि कोई ऐसा मैसेंजर ऐप भारत में ही डेवलप किया जाएगा या फिर एक बार फिर से किसी दूसरे देश के ऐप पर निर्भर होना पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगर किसी दूसरे देश के ऐप पर निर्भर होंगे तो फिर उसकी क्या गारंटी होगी कि वो बिल्कुल सिक्योर है, टेक्निकली रूप से किसी तरह की डाटा लीक नहीं होगा। और अगर भारत की तरफ से ही कोई ऐसा मैसेंजर ऐप डेवलप किया जाता है तो वो कब तक होगा और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया कि 90 से 95% जो मोबाइल है उसमें व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है, तो 90 से 95% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर भारत सरकार में कोई नया ऐप मैसेंजर के तौर पर व्हाट्सएप की तरह लाया जाता है तो उसमें लोगों को डाइवर्ट किया जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे भारत सरकार को उसमें डाइवर्ट करना होगा लोगों को, तभी व्हाट्सएप पर बैन का जो पूर्ण रूप से अगर फैसला लेना है तो वो लिया जा सकता है। अगर सिर्फ अधिकारियों के लिए व्हाट्सएप बैन किया जाता है भारत में तो वो भी सरकार को उसका विकल्प देखना होगा। हालांकि भारत में फिलहाल इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है, तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जरूर इसको लेकर शुरू हो गई होगी, क्योंकि जब अमेरिका ने, जो कि मेटा अमेरिका की ही कंपनी है, मेटा का जो व्हाट्सएप है, बिल्कुल रुक करेंगे आपका, क्योंकि कई सारे सवाल इसको लेकर उठने लगे हैं। राजेश जी, एक बार आपका ही रुक करना चाहूंगी
क्योंकि हम टेक्निकल भाषा को थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन मैं उन दर्शकों के लिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ जो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी के बीच में नहीं पढ़ना चाहते, यानी उन्हें ऐसे भारी शब्द समझ में नहीं आते। क्या होता है डेटा लीक? और किसी भी एप्लीकेशन में या फिर यूं कहीं फ़ोन में ही कई बार हम बातचीत करते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कोई सा भी ऐप खोल लें उसमें वही चीज़ चल रही होती है। तो हमारा माइंड कैसे मोबाइल रीड करता है ये भी बताएं, और डेटा किसी भी एप्लीकेशन से लीक कैसे होता है? क्या उसे बनाने में कोई कोडिंग से ऐसी इस्तेमाल होती है कि वो कभी भी लीक हो जाए, या फिर कौन से वो लूप होल होते हैं जो कहीं से भी आपके डेटा को लीक करते हैं? देखिए, आसान भाषा में सिर्फ इतना मैं समझाना चाहूँगा कि जो डेटा लीक है, बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो हम बहुत सारी एप्लीकेशंस पे खुद सबमिट करते हैं, और दूसरा ऐसा डेटा होता है जो कॉपी करके वो एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में अपने आप ले जाती हैं, क्योंकि हमने उनको गैलरी का, कॉन्टैक्ट्स का, हर चीज़ का एक्सेस दिया होता है। तो ये दो तरीके से आपका डेटा लीक होता है। जैसा आपने कहा कि खास तौर से एडवर्टाइजमेंट में इसका बहुत धड़ल्ले से और बड़े समय से यूज़ होता आ रहा है। आप कोई भी एक चीज़ सर्च कीजिए, वो आपको अक्रॉस द प्लेटफॉर्म नज़र आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले इसमें गूगल सबसे बड़ा प्लेयर था, और आज की डेट में मेटा भी इसके कंपटीशन में है। आप कोई भी एक चीज़ सर्च करते हैं तो यानी कि आपके फ़ोन को, आपके ब्राउज़र तक को, आप अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो फेसबुक खोलेंगे तो आपको उसी का एडवर्टाइजमेंट नजर आएगा, क्योंकि फेसबुक आपके डेटा को, आपके ब्राउज़र के डेटा को भी माइन कर रहा है। अब काफ़ी लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं पर्सनल पे, मेरा कोई डेटा ले भी लेगा तो कोई क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों का डेटा ऐसा है जो यूज़फुल नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारा ही डेटा यूज़फुल हो। आपके फैमिली मेंबर्स का डेटा यूज़फुल हो सकता है, कोई भी ऐसी क्रिटिकल सर्विसेज में डिप्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो सकता है, जो आपके फ़ोन से उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। आपके बच्चों का डेटा सेंसिटिव है, आज की डेट में AI है, डीप फेक है, आपके बच्चों की आवाज़ क्लोन करके आज की डेट में लोगों को पैसा मांगा जा रहा है कि आपके बेटे बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है। तो डेटा लीक होने के नुकसान आपको इस तरह से नजर आएंगे। और जो आपका हेल्थ डेटा है, डेफिनेटली आपने कुछ एक चीज़ सर्च की, आपकी घर की ज़रूरतें क्या है, एलेक्सा का डेटा लीक हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेटा समय समय पर लीक होता रहता है, हमें याद कराता है कि हम कितने वल्नरेबल हैं। तो हमें ये सोचना कि हमारा डेटा किसी के काम का नहीं है, ये बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमारा हर डेटा, हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज होती है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल में हो, हेल्थ में हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में हो, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे किसी भी तरह की एनालिटिक्स जो पब्लिक में आने चाहिए उसके लिए हो, तो वो डेटा वहाँ एनालाइज होता है। और एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम सुना होगा, जो 2019 के इलेक्शन से पहले काफ़ी उसका हल्ला उठा था। तो वो क्या करता था, वो हमारा ही डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से माइन करता था। लोग किस पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हैं, उनको किस तरह का कंटेंट देना चाहिए, लोग क्या पढ़ के भड़केंगे, क्या पढ़ के किस पार्टी की तरफ झुकेंगे, तो वो सब डेटा जो होता है वो ऑनलाइन से ही तो कलेक्ट किया जाता है। और कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? बिल्कुल राजेश जी, ऐसा होता है, आपने ये एग्जांपल दिया, देखिए क्योंकि हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कॉल्स भी आने शुरू हो जाते हैं आज के टाइम पे। तो हमने कुछ भी गूगल पे सर्च किया, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, आप देखिए उसी से रिलेटेड कंपनीज हमें कॉल करने लगती हैं कि मैम आप ये सर्च कर रहे थे, हमें इंफॉर्मेशन मिली है। किसी की इवन वेबसाइट पे हम जाते हैं, उनको पता चल जाता है, वो कॉल कर लेते हैं। हम एप्लीकेशन कोई भी नई डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर कुछ भी सर्च करते हैं, तब भी वो लोग कॉल कर लेते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर ये सर्च कर रहे थे और इससे रिलेटेड आपको सर्विस चाहिए। वो आसानी से उनको पता चल जाता है, और इवन हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तक शेयर हो जाता है उनके पास। जी बिल्कुल, क्योंकि हम ज़्यादातर ब्राउज़र पे आजकल लॉगिन करके रखते हैं या ऐप्स पे लॉगिन करके रखते हैं जहाँ से हमारा मेल आईडी और फ़ोन नंबर वो सिंक्रोनाइज्ड है। तो वो डेटा जो होता है, गूगल, मेटा या कोई और कंपनियां जो होती हैं डेटा माइनिंग में काम कर रही हैं, वो लोग ये डेटा शेयर करते हैं अपने जो भी उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं। हम डेटा परचेज कर सकते हैं, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट शेयर कर सकते हैं। जैसे गूगल एडसेंस है, वो किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट को सेंस करता है, यानी कि किसी ने भी एक पर्टिकुलर चीज़ सर्च की तो वहाँ पर अगर आपके कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैं तो वो उनको दिखाना शुरू कर देता है, और वो उन सर्विसेज के लिए वेंडर से चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा, क्योंकि जहाँ पर एक बार सिंक्रोनाइज हुआ तो वहाँ से वो डेटा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। और नहीं तो और आप ट्रू कॉलर से डेटा बाय कर सकते हैं। तो आपका डेटा जो है वो सेल के लिए अवेलेबल है ऑनलाइन। आप अगर एक बार सर्च करेंगे तो आपको शायद पता लगेगा कि आपका डेटा आपकी परमिशन के बिना कितनी जगह सेल हो चुका है। चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो सिबिल हो या कोई और हो, वो आपका सारा डेटा शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास क्योंकि हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। नीरज, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि गुरुग्राम में बहुत सारे ऑफिसेज हैं।
वहां पर लोग काम करने आते हैं, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर अधिकतर ऑफिस होने के नाते ऑफिस में व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है, तो एक बड़ा प्रभाव उस क्षेत्र में पड़ेगा अगर ये बैन होता है तो ऑफिशियली भी। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ तकरीबन 550 से ज़्यादा बड़ी दुनिया भर की जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके हेड ऑफिस है। और जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन यहाँ 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और हर कोई जो है स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मोबाइल चलाता है, तो जाहिर सी बात है कि व्हाट्सअप भी इस्तेमाल करता है। और ऐसे में अगर व्हाट्सअप बंद होता है या फिर कुछ व्हाट्सअप पर पाबंदियाँ लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। लेकिन उससे पहले इसका दूसरा ऑप्शन भी ढूंढना होगा और इस दूसरा ऑप्शन कितना बेहतर होगा और कितना जो है इस्तेमाल करने में आसान होगा, ये भी कई चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर व्हाट्सएप को अचानक से बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो गुरुग्राम जैसे शहर में जो कि साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया या फिर जो है पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजी की दुनिया बंद सी हो जाएगी, ठप सी पड़ जाएगी और ये कहे कि जो काम लोगों के है वो पूरी तरह से रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि सरकार जब इस तरह की पाबंदियां या फिर व्हाट्सएप को बैन करेगी तो इसका दूसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं जरूर आम लोगों को देना होगा। ठीक है नीरज, विनय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय देखिए, हम लोग इस पर चर्चा कर रखे हैं कि इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी देना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है। तो सवाल ये भी है कि जब व्हाट्सएप नहीं था तब भी तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते थे ना, चर्चा करते थे, कोई भी चीज शेयर करते ही थे, तब भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव अलग अलग हम तलाश कर ही लेते थे। लेकिन आपने ठीक कहा कि व्हाट्सएप नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी, तब भी लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन ये इतना सरल नहीं था। तब चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे को मैसेज भेजा जाता था, कुरियर के जरिए एक दूसरे को कुछ डॉक्यूमेंट भेजे जाते थे, इतना सरल नहीं था। व्हाट्सएप ने लोगों के जीवन को और जो रोजमर्रा की जो कामकाज हैं उसको सरल बनाया है। व्हाट्सएप अब इतना सरल है कि लोग पूरी तरह से इस पे आश्रित हैं। आपको ये भी बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका काम सुबह उठकर व्हाट्सएप पे अपने साथियों को संदेश भेजना होता है और वो इसको एक बहुत अहम समझते हैं। यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया है। पहले भी मैसेज भेजे जाते थे लेकिन उनको इतना सरल नहीं भेजा जाता था। आजकल लोग वो भी दौर देखा है जब ऑर्कुट का भी इस्तेमाल लोग करते रहते थे, लेकिन एक दौर वो भी आया कि ऑर्कुट की जो वेबसाइट थी उस पर माला चढ़ी हुई देखने लगे हम। पहले भी जो वेबसाइट थी, बहुत से अन्य साधन थे, वो इतना कामयाब नहीं हो पाए जितना कि व्हाट्सएप हो पाया। और वही जिक्र हम कर रहे थे कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर किसी बिजनेसमैन को अपने सामान की लिस्ट भेजनी होती है, अपने जमीन के जरूरी कागजात भेजने होते हैं या फिर कुछ अन्य चीजें भेजनी होती है, तो वो व्हाट्सएप के जरिए भेजा जाता है और इस बात से आश्वस्त होकर भेजा जाता है कि व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना बहुत सिक्योर है, क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि उनका जो मैसेज है एंड टू एंड एनक्रिप्ट होता है। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से कदम उठाया गया तो लाजमी है कि बहुत से बिजनेसमैन, बहुत से लोग जो लगातार निजी मैसेज या जरूरी कागजात भेजा करते थे, उनको अब डर होगा। लेकिन भारत में अभी फिलहाल भारत सरकार की तरफ से इस तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। भारत में अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई विचार नहीं रखा गया है कि जिसपे व्हाट्सएप पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन लाजमी है कि डर हर किसी के मन में जरूर बैठा है। अभी डर भी है, संशय भी बना हुआ है। ठीक है राजेश जी, नीरज जी और विनय, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। आप लोग सभी चर्चा में और इसको लेकर जानकारी भी दी और साथ ही साथ विस्तार से इसको लेकर चर्चा की। तो अभी बहुत बड़ा सवाल जो थी यही बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने तो देखिए ये फैसला लागू कर दिया है, लेकिन क्या भारत में भी ये फैसला लागू और क्या ऑल्टरनेटिव्स लेकर आती है सरकार, ये बहुत सी बातें हैं। हालांकि अभी कोई इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा होगी और चर्चा हो भी रही है। दुनिया के हर कोने में ईरान को चाहे उसने भी फैसला लिया, अमेरिका ने भी लिया ये फैसला। लेकिन अगर अमेरिका जैसे सुपर पावर देश ने इतना बड़ा फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है व्हाट्सएप को, जो कि उसी की कंपनी थी, उसने बैन कर दिया, तो कुछ तो सोचा ही होगा अमेरिका ने भी। और सबसे बड़ी बात सोचने के लिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि अब संभावना ये जताई जा रही है कि आम लोगों के लिए शायद ये बैन ना हो, लेकिन ऑफिशियली हो सकता है ये बैन हो। और अगर ऑफिशियली बैन होता है तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने भी कहा, सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा इसका, और कितनी जल्दी वो दे सकते हैं ये बड़ी बात है।